अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआनह सुम्मा इन्ना अलैना बयानह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-माहिर बिल-क़ुरआन मअस-सफ़रतिल किरामिल बररा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क़ुरआन जो ग़ज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है। वो क़ुरआन जो ग़ज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है। उसी से होती हैं सब मनादिल हाय फानी। हज़रत सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत, अल्लाह का लाख लाख करम है, एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको अपने इस महबूब मदरसा दारुल कुरान कासमिया के इस अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारबंदी में शरीक होने का मौका नसीब फरमाया। हर जलसे दस्तारबंदी अज़ीमुश्शान होता है, लेकिन ये माशाअल्लाह वाक़ईतन अज़ीमुश्शान है। और जिधर देखिए उपाधि है, इधर भी देखिए, इधर भी देखिए। 56 बच्चे माशाअल्लाह कुरान करीम के हाफिज हो गए। 56 बच्चे मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला इस मदरसे की अजीम खिदमत और हजरत मुफ्ती हमीद साहब के इस बेहतरीन कारनामे को अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमाए और इस मदरसे को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे। अभी सदर जलसा हजरत मौलाना सुफियान साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में बरकत नसीब फरमाए। अभी चंद साल पहले मौलाना बहुत बीमार थे और यही स्टेज से इनके लिए दुआ हुई थी और अल्लाह तबारक ताला ने सेहत और आफियत से नवाजा और माशाअल्लाह दीन की खिदमत ले रहे हैं और सरगर्म अमल है और माशाअल्लाह उड़ीसा के उलमा के सरपरस्त बने हुए हैं, मीरे कारवा बने हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला इनकी खिदमत आलिया को कबूल फरमाए। देखिए ये मदरसे हैं क्या, ये जो इतनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं मदरसे हैं क्या। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आ गया और उसकी बहुत मजबूत हुकूमत कायम हो गई और वो ये सोचता था कि मेरी हुकूमत कभी खत्म होने वाली नहीं है। अपनी हुकूमत के नशे में अंग्रेजों का वजीर तालीम लॉर्ड मेकाले उसने ऐलान कर दिया कि हम तालीमी पॉलिश लाकर, अंग्रेजी तालीम लाकर, अंग्रेजी तहजीब लाकर ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हन और दिमाग के एतबार से अंग्रेज होंगे। यानी हम हिंदुस्तानियों को अंग्रेज बना देंगे। दोस्तों उनके पास हुकूमत थी, तख्त ताज था, लाव लश्कर था, लेकिन उनके मुकाबले में देवबंद के फकीरों ने, अल्लाह के बंदों ने और अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले उलमाए देवबंद ने, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इन अल्लाह के फकीरों ने देवबंद का मदरसा कायम करके तवाज़ु और आजिज़ी के साथ ऐलान कर दिया कि हम इंशाअल्लाह ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हन और दिमाग के एतबार से मक्की और मदनी होंगे। बस आओ बताओ मुसलमानों, हम मक्की और मदनी हैं कि नहीं हैं? आज हम हिंदुस्तान में हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हमने सबसे ज्यादा इस मुल्क की खिदमत की है। इस मुल्क के गेसुए बरहम को हमने हमेशा संवारा है, लेकिन इसके बावजूद हमारा रूहानी, ईमानी और जज्बाती ताल्लुक आज भी मक्का और मदीना से।
ये उलमाए देवबंद की बरकत है। चुनांचे हर मुसलमान कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अभी उमरा करके आता है फिर जी चाहता है कि उमरा जाए। मौलाना सुफियान साहब फरमा रहे थे कि हर साल 3-3 उमरा करेंगे। ये मदीने की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत है। दोस्तों अल्लाह ताला उलमाए देवबंद की कब्रों को नूर से भर दे। उन्होंने देवबंद के मदरसे को कैसे काम, हालात बड़े खतरनाक थे। आज क्या खतरनाक है जितने उस वक्त खतरनाक थे। 55,000 उलमाए किराम को फांसी दे दी गई थी। दिल्ली में 1,000 मदरसे थे, सब खत्म हो गए थे। दोस्तों दिल्ली हमारे मुल्क का एक हिस्सा है, लेकिन मुसलमानों को दिल्ली में जाने की इजाजत नहीं थी। दिल्ली में वीजा लेकर मुसलमान जाते थे और दिल्ली के दरवाजे पर पुलिस लोग बैठे रहते थे और मुसलमानों को जाने नहीं देते थे। दोस्तों ये सूरत हाल थी और अंग्रेज बार बार मशवरा करता था कि दिल्ली में मुसलमानों को रहने दिया जाए या न रहने दिया जाए। लेकिन दोस्तों आज अल्लाह के करम देखिए मुसलमान भरे हुए हैं दिल्ली में और अंग्रेज का नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों ये सूरत हाल थी। ये हजरात 1857 के बाद रोजाना तहज्जुद में रो रो के दुआ करते थे, गरम आंसू बहाते थे, ऐ अल्लाह इस मुल्क में इस्लाम की हिफाजत की कोई सबील पैदा फरमा। दोस्तों 10 साल तक मुसलसल रोते रहे, गरम आंसू बहाते रहे। उसके बाद 10 साल के बाद इज्तिमाई तौर पर उस जमाने के औलिया अल्लाह के दिल में इल्हाम हुआ कि दीन की हिफाजत की यही सबील है कि मदरसा कायम किया जाए। चुनांचे ये हजरात देवबंद की सरजमीन में इकट्ठा हुए और एक मस्जिद के सहन में, वो मस्जिद आज भी मौजूद है, आप देवबंद जाकर उस मस्जिद की जियारत कीजिए। उसके सहन में अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द से मदरसे को शुरू किया गया। दोस्तों उस्ताद भी महमूद और मदरसा भी महमूद और अल्हम्दुलिल्लाह 150 साल से उस मदरसे के कारनामे भी महमूद। आज पूरी दुनिया में दीन की जहाँ खिदमत हो रही है सब में फैद है, सब में बरकत है। दारुल उलूम देवबंद की इमाम हरम देवबंद में तशरीफ लाए थे। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा मैं इमाम हरम होने की हैसियत से दुनिया के हर मुल्क में गया और जहाँ भी मैं गया दारुल उलूम देवबंद का फैज सूरज और चाँद की तरह चमकता हुआ नजर आया। अभी मौलाना सुफियान साहब ने फीजी का तज़किरा किया था। दारुल देवबंद में बहुत बड़े मुहद्दिस हैं मौलाना नेमतुल्लाह, उनके साथ मैं भी फीजी गया। फीजी ऐसा मुल्क है जो दुनिया का सबसे पहले, वहीं से दुनिया शुरू होती है, सबसे पहले सूरज वही निकलता, उसके बाद कुछ आबादी है ही नहीं। और वहां पहुंचे जजीरे हैं, जहाज चलता रहा, लगता था उतरेगा ही नहीं। खैर किसी तरह उस जजीरे में उतरा। जब हम जजीरे के अंदर गए तो देखा मदरसे हैं, दौरे की तालीम है, बुखारी शरीफ पढ़ाई जा रही है। हमने उलमा से पूछा आप हजरात कहाँ से पढ़कर आए हैं? कहने लगे दारुल उलूम देवबंद से पढ़कर आए। माशाअल्लाह चप्पे चप्पे में दारुल देवबंद का फैज पहुंचा हुआ है। मौलाना कासिम नानोतवी जो दारुल देवबंद के बानी थे, बचपन में उन्होंने ख्वाब देखा था मैं खाने काबा की छत पर हूँ और मेरे जिस्म से दूध की नहरें निकल कर हर तरफ जा रही हैं। किसी आरिफे कामिल ने आपकी ताबीर बतलाई थी, ये बच्चा बड़ा होकर इंशाअल्लाह हुजूर के दीन की ऐसी खिदमत करेगा जिसका फैज दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचेगा। दोस्तों आज पूरी दुनिया में माशाअल्लाह देवबंद का फैज पहुंचा। आप अफ्रीका चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, बरतानिया चले जाइए, शाम चले जाइए, इराक चले जाइए, अरब मुल्कों में चले जाइए, जहां भी आप जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद का फैज आपको चमकता हुआ नजर आएगा। उड़ीसा में कितने मदरसे बड़े बड़े, केंद्रापाड़ा और जो है बरकी साहब और का मदरसा और बहुत सारे मदरसे, ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब फैज है दारुल उलूम देवबंद। आज 56 बच्चे कुरान करीम के हाफिज हुए, उनकी पगड़ी बनी। मैं सच कहता हूँ उड़ीसा की पूरी दौलत लगा दी जाए, पूरे उड़ीसा का खजाना, और एक भी हाफिज हो जाए तो सौदा सस्ता है। माशाअल्लाह एक एक मदरसे में 56 बच्चे कुरान के हाफिज हो रहे हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ आज अगर मुल्क में 70,000 हाफिज हैं तो इंशाअल्लाह आइंदा साल 90,000 हो जाएंगे, कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों जो है अजीब शान है कुरान करीम की,
अजीब बरकत है। छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह कुरान को हुस्न खूबी के साथ याद कर लेते हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद ईसाइयों की है। बड़े बड़े मुल्क हैं, अमेरिका, अफ्रीका, बरतानिया, फ्रांस, सब ईसाइयों के मुल्क हैं, लेकिन पूरी दुनिया ईसाइयत में एक भी बच्चा, मर्द, औरत कोई नहीं है जो इंजील का हाफिज है। कोई भी, कहीं भी इंजील का कोई हाफिज नहीं। दोस्तों यही हाल है तौरेत का। बहुत सारे यहूदी फितना परवर मौजूद हैं, जालिम मौजूद हैं, उनसे कहो बस्तियां उजाड़ देंगे, लेकिन एक भी यहूदी तौरेत का हाफिज नहीं है। और दोस्तों ये पतली पतली किताबें हैं, हमारे इन बच्चों को अगर दे दिया जाए तो ये 2 महीने में याद करके रख देंगे तौरेत को भी, इंजील को, लेकिन उनको याद नहीं। तो वो लोग जो अपनी मजहबी किताब नहीं महफूज रखे और जो है मजहबी किताब याद नहीं कर सके, वो हमें क्या तबाह कर सकेंगे? वो हमें क्या तबाह कर सकेंगे? दोस्तों याद रखो, वो तबाह हो जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम तबाह होने वाले नहीं हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज फरमाया था अरफात के मैदान में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख के मजमे में खुतबा दिया था। 1 लाख का मजमा, माइक नहीं मौजूद था, और नजदीक वाला जैसे सुनता था दूर वाला भी वैसे सुनता था। ये मौजूदा था जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और खुतबे के बाद हुजूर सवारी से नीचे उतरते हैं, सारे सहाबी 1 लाख सहाबा हुजूर को घेर लेते हैं और हुजूर उनके बीच में दुआ करते हैं। हुजूर दुआ करते हैं और सहाबा आमीन कह रहे हैं। क्या दुआ किया था अल्लाह के रसूल ने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था, ऐ अल्लाह मेरी ये उम्मत क़यामत तक बाकी रहे, मेरी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे, कोई जालिम और जाबिर खूंखार जालिम मेरी उम्मत को खत्म न कर सके। दोस्तों ये दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। और दुआ करके अभी फारिग हुए कि आसमान से जिब्रील आ गए, अल्लाह की बशारत लेकर आ गए और अल्लाह ने हुक्म भेज दिया, मेरे महबूब आपकी दुआ कबूल। दोस्तों जब हुजूर की दुआ कबूल है तो इस मकबूल दुआ के बलबूते पे मैं कहता हूँ, इस मुल्क में और इस दुनिया में कोई रहे या न रहे, हम तो क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हम तो क़यामत तक रहेंगे। ये दारुल उलूम देवबंद रहेगा, ये मदाहिरुल उलूम सहारनपुर रहेगा, ये नज़्मुल उलमा रहेगा। चप्पे चप्पे पे जो मदारिस है इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। कोई ताकत इन मदरसों को खत्म नहीं कर, क्यों? इनके सर पर दुआ है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ हुजूर की दुआ और एक तरफ अल्लाह के दुश्मनों की साजिश। दोस्तों दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह के रसूल की दुआ इंशाअल्लाह कबूल। अभी देखा आपने 55 साल तक, 60 साल तक शाम में जुल्म होता रहा। ऐसा जुल्म कि रोंगटे खड़े करने वाला, बयान नहीं किया जा सकता, सुन नहीं सकते हैं, इतना जुल्म किया। लेकिन आज भी माशाअल्लाह इतने जुल्म के बावजूद नूरानी चेहरे नजर आ गए, नूरानी चेहरे, बेशरई दाढ़ियां, नूरानी चेहरे नजर आ गए। ये उसी दुआ का नतीजा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में, कोई जालिम मुसलमानों को, अल्लाह वालों को, दीनदारों को, मदारिस को इंशाअल्लाह खत्म नहीं कर सकता। दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ रसूल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मैं ऐसा कुरान दूंगा जिसको कोई आग जला नहीं सकेगी और जिसको कोई पानी धुल नहीं सकेगा, और जिसको सोया हुआ भी पढ़ेगा और जागा हुआ भी पढ़ेगा। मुसलमानों गौर से सुनो, दुनिया की कोई किताब जागा हुआ आदमी पढ़ता है, लेकिन कुरान की खुसूसियत बयान की कि इसको सोया हुआ भी पढ़ेगा और जागा हुआ भी पढ़ेगा। जागा हुआ तो न पढ़ते थे, इतने हाफिज कैसे होते, और सोया हुआ कैसे पढ़ता? जो लोग कुरान की बहुत ज्यादा तिलावत करते हैं उनको तजर्बा होगा, रात में जब कभी उठते हैं तो ज़बान को कोई न कोई आयत पढ़ रहे होते हैं। दोस्तों हमारे दारुल देवबंद के मोहतमिम, साबिक मोहतमिम हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके हालात में लिखा है कि नींद में 9 पारा पढ़ गए, नींद में सोए हुए 9 पारा पढ़ गए। दोस्तों ये मौजूदा है कुरान करीम का। मुझे एक साहब ने बताया, 2 सगे भाई थे, दोनों हाफिज थे, और रात में एक बगल में चरपाई, आसपास चारपाई दोनों की होती थी, एक पर एक सोता, दूसरे पर दूसरा, एक सुनाता था और एक सुनता था, और दोनों सोते थे। एक सुनाता था और एक सुनता था और दोनों सोते थे। जब कोई गलती हो जाती थी तो ये
सुनने वाला जाग जाता, ये टोक देता, और वो सुनाने वाला भी जाकर सही कर लेता, फिर ये भी सो जाता और ये भी सो जाता, ये सुना रहा है और ये सुन रहा है। दोस्तों, ये मौजूदा है कुरान करीम का। अल्लाह तबारक तआला ने इस्लाम को जो ये नेमत दी है, इस्लाम को जो ये दौलत दी है कुरान की, दुनिया की कोई दौलत इस दौलत का मुकाबला नहीं कर सकती। ये जो बच्चे हाफिज हैं, इनके बारे में मैं रसूल पाक की बशारतें सुना दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका बेटा हाफिज हो जाएगा, कुरान उसके सीने में आ जाएगा, तो अल्लाह ताला मैदान महशर में उस बेटे को अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, और अल्लाह कहेगा सुनाओ, अल्लाह कहेगा पढ़ो, और उसके बाप को भी बुलाया जाएगा, और बेटा पढ़ेगा, एक आयत पढ़ेगा और बाप का एक दर्जा बढ़ेगा, बेटा पढ़ता जाएगा और बाप का दर्जा बढ़ता जाएगा। हमारे दारुल देवबंद के साबिक शेख नदी हजरत मुफ्ती सईद साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो इस हदीस को सुनाकर कहते थे, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप, डंडा खाया बेटे। क्यों? ये जो हाफिज होते हैं आसानी से नहीं होते, फजर से 1 घंटा पहले उठ जाते हैं, और उस्ताद मोहतरम भी आकर बैठ जाते हैं बड़े जलाल के साथ, और लड़का आता है सबक सुनाने, एक गलती तो छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, दूसरी गलती पर थप्पड़ का नाश्ता देते हैं। मुफ्ती साहब इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप का। क्यों बाप का दर्जा बढ़ रहा? बाप ने कुर्बानी दी, बाप ने उसको इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजा, बाप ने सरकारी स्कूलों में नहीं भेजा, बाप ने सऊदी अरब कमाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि बाप ने उसको लाकर मदरसा दारुल कुरान में दाखिल करा दिया। आज बाप ने कुर्बानी दी, मैदान महशर में उस कुर्बानी पाने का फल पाने के लिए। दोस्तों, जब हाफिज पढ़ेगा और उसके बाप का दर्जा बढ़ता चला जाएगा, तो वो लोग जिनके 6 बेटे थे, एक को भी हाफिज नहीं बनाया, कफे अफसोस मिलेंगे, काश कि मैं अपने एक बेटे को हाफिज बना देता, तो आज मेरा भी दर्जा बढ़ जाता। मुसलमानों, मौका गनीमत है, मदरसे हर जगह मौजूद है, और आसानी के साथ कुरान का हिफ्ज़ हो रहा। आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना होगा, करोड़ों लाखों की दौलत, करोड़ों की दौलत सर्व करना होगा, और हाफिज बनाना जो सबसे बड़ी चीज है और सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, आप मदरसे में लाकर दाखिल करा दीजिए, एक पैसा न दीजिए, इंशाअल्लाह मदरसे वाले उसे खिलाएंगे भी, कपड़ा भी देंगे, और जब हाफिज हो जाएगा तो मदरसे ही वाले पगड़ी भी देंगे। बताओ, घर वाले देते हैं या मदरसे वाले देते हैं? मदरसे वाले देते हैं। दोस्तों, इतना आसान है हाफिज होना। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस बात की तौफीक नसीब फरमाए कि हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। मजमा माशाअल्लाह बहुत अदीम शान था और है भी, लेकिन क्योंकि ऐशा बात से आप हजरात सुन रहे हैं, आप भी इंसान हैं, सुनते सुनते थक गए हैं, इसलिए जो है बहुत ज्यादा देर तक आप हजरात को नहीं बैठाया जाएगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने बेटों को मदरसों में लाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत से लोग सोचते हैं हमारा बेटा मदरसे में जाएगा, हाफिज बन जाएगा, थोड़ी सी तनख्वाह मिलेगी, काम कैसे चलेगा? मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, मौलवियों का काम जैसे चलता है, अल्लाह ताला किसी का भी नहीं चलाता। अल्लाह मौलवियों को वो खिला देता है, वो नेमत नसीब करवा देता है, 1.5 लाख तनख्वाह पाने वालों को वो नसीब नहीं है। दोस्तों, जो है मैं एक दफा अलीगढ़ में एक रिक्शे पर बैठा, रिक्शे वाला पैंट पहने हुए था, वो पैर से रिक्शा जो चलाते हैं चला रहा था। मैंने यूं ही पूछ दिया, बेटे रिक्शा कब से चला रहे हैं? तो कहने लगा, चाचा जब से बीए पढ़ा, जब से बीए पढ़ा जब से मतलब रिक्शा चला रहा हूँ। मैंने कहा तुम मेरा मजाक उड़ा रहा? कहने लगे मजाक नहीं रहा चाचा, बीए पढ़ते पढ़ते सारा पैसा खत्म हो गया, और उसके बाद इधर उधर दरखास्त दी, जो है कहीं दरखास्त कबूल नहीं हुई, जितना पैसा था सब खत्म हो गया, और मजबूर होकर मुझे रिक्शा चलाना पड़ा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कोई आलिम दीन, कोई हाफिज़ कुरान, उसको कम से कम जो नौकरी मिलेगी वो मस्जिद की नौकरी मिलेगी। अगर वो अजान देगा तो जानशीन हो जाएगा हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला, और अगर वो नमाज पढ़ाएगा तो जानशीन हो जाएगा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले नमाज पढ़ाने वाले। 23 साल तक मुसलसल जब तक हुजूर हयात रहे नमाज पढ़ाते रहे। और नमाज की कितनी अहमियत है जो ये मौलवी ही पढ़ाता। हुजूर जब बीमार हो गए, मर्दे विसाल में मुब्तला हो गए,
और ताकत नहीं रही मस्जिद में आने की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल वो कमजोर हैं, कमजोर दिल के हैं, आपकी जगह पर अगर खड़े होंगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप उमर को हुक्म दीजिए कि वो नमाज पढ़ाएं, वो मजबूत हैं। लेकिन हुजूर समझ रहे हैं कि जब तक अबू बकर मौजूद हैं तब तक उमर के को नमाज पढ़ाने का हक नहीं है। चुनांचे हजरत अबू बकर ने हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, अंतुन्ना का सवाहिब यूसुफ, तुम औरतें यूसुफ की औरतों की तरह हो, और मैं कहता हूँ कि अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं। चुनांचे हजरत अबू बकर ने बताइए, सब हुजूर से बात सबसे बड़ा इंसान, सबसे बड़ी शख्सियत अबू बकर, वो नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों को नमाज पढ़ाना नसीब है कि नहीं? बताइए, मामूली काम है? इसलिए आप डरिए मत कि हमारा बेटा मौलवी हो जाएगा। दोस्तों मैं सच कहता हूँ, मौलवियों को अल्लाह वो खिला देते हैं, वो खिला देते हैं, आज भी किसी को नसीब नहीं है। आपके घर में देसी मुर्गा उसी वक्त कटता है जब कोई मौलाना मेहमान आता है। दारुल देवबंद के शेखुल हदीस थे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। 500 रुपया तनख्वाह थी और 50 मेहमान रोजाना खाते थे, 50 मेहमान रोजाना खाते थे। और दोस्तों खाना ऐसा लजीज, ऐसा लजीज, अभी देवबंद में सदर आलिम है मुहद्दिस है मौलाना नेमतुल्लाह, 95 साल की उम्र है, शेखुल इस्लाम के शागिर्द हैं। वो कहते हैं बचपन में तालिब इल्मी के जमाने में शेखुल इस्लाम के दस्तरखान पर सालन और रोटी खाया, सालन और रोटी। कहते हैं वो लज्जत आज 95 साल की उम्र हो गई है, वो लज्जत कहीं नहीं मिली। बादशाहों के भी दस्तरखान पर खाना खाया और हुक्मरानों के, नवाबों के, रईसों के, मालदारों के दस्तरखान पर खाया, लेकिन उस मर्द कलंदर के दस्तरखान पर जो लज्जत मिली वो कहीं नहीं मिली। क्यों? वो इल्मे दीन की लज्जत है, वो तकवा की लज्जत है, वो लिल्लाहियत की लज्जत है, वो रूहानियत की लज्जत है, वो रिज़्क़ हलाल की लज्जत है। अल्लाह तबारक तआला हमारी नस्लों को यही लज्जत देता है और ये लज्जत आलिम और हाफिज होने में है। मैं मुफ्ती तहमीद साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ कि आप इस मदरसे ने कौम को वो सरमाया दिया है, वो दौलत दी है, कौम को उस नेमत से नवाजा है जिस नेमत और दौलत का दुनिया की कोई दौलत मुकाबला कर ही नहीं सकती। ये हाफिज, ये याद रखो, कहा जाता मसल मशहूर है, न हाफिज मरे न कारी सड़े, न हाफिज मरे न कारी सड़े। क्या मतलब? हाफिज कब्र में भी जिंदा, लोग दफन करके चले आते हैं मिट्टी डालकर, सोचते मर गया होगा, दफन हो गया होगा, लेकिन इसके अंदर जिंदा रहता, जिंदा रहता। शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपने बारे में लिखते हैं कि जब मैं कब्र में जाऊंगा और कब्र में हूरें आएंगी तो मैं उनसे कहूंगा भी कुरान सुनाओ, कुरान सुनाओ। तो दोस्तों, और ये अजीब शान है, मैं बिहार में गया और जो है वहाँ एक हाफिज साहब थे जिनका नाम था हाफिज बादशाह। आज से 100 साल पहले की बात है, और वो 100 बच्चों को, 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाते, 10-10 बच्चों को एक साथ सुनते, इधर ये सुना रहा, इधर ये सुना रहा, इधर ये। क्या मजाल है कि कोई गलती पढ़ करे, वो टोका गलत पढ़ो, गलत पढ़ो, कोई भी गलत पढ़कर जा नहीं सकता था। हाफिज बादशाह ने अपने बेटे से कहा, बेटे तुम्हें कुरान कैसे याद आया? तो बेटे ने कहा, अब्बा जैसे सूरह फातिहा लोगों को याद होती है वैसे मुझे पूरा कुरान याद है। तो बाप ने कहा, बेटे मुझे जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लोगों को याद होता, पूरा कुरान उसी तरह याद है। दोस्तों, हाफिज साहब का इंतकाल हो गया और उनको कब्रिस्तान में, जो राम गंगा नदी के किनारे कब्रिस्तान थे, उसमें दफन कर दिया। दफन करने के 34 साल के बाद, कितने साल के बाद? 3 दिन के बाद लाश सड़ जाती है। और उलमा ने मसला लिखा है, अगर किसी की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ेगी, दफन कर दिया, 3 दिन तक पढ़ सकते हैं, इसलिए कि 3 दिन तक लाश का कुछ न कुछ हिस्सा मौजूद होता और 3 दिन के बाद लाश सड़ जाती है। और हाफिज साहब 34 साल के बाद किसी के ख्वाब में आते हैं और कहते हैं मेरी कब्र में पानी आ रहा है, कब्र यहाँ से हटा दो। एक ने देखा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने ख्वाब में देखा। जब कई लोगों ने तवातुर के साथ ख्वाब में देखा तो मुफ्तियों से फतवा पूछा। मुफ्तियों ने कहा, भाई जब हाफिज साहब इतना इसरार से कह रहे हैं तो कब्र खोद के देखो। चुनांचा ऐलान हो गया, फला दिन हाफिज साहब की कब्र खोदी जाएगी। एक बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया, कब्र खोदी गई। दोस्तों, लोग हैरत में रह गए। 34 साल के बाद लाश बिल्कुल सही सालिम,
लाश बिल्कुल सही सालिम, लाश तो लाश, वो कफन भी मौजूद है, कफन भी तरोताजा है। किसी शायर ने किसी जमाने में कहा था, अमानत की तरह रखा लिहाज ने रोदे महशर तक, अमानत की तरह रखा लिहाज ने रोदे महशर तक, न एक मुंह कम हुआ अपना, न एक तारे कफन बिगड़ा। बाल भी नहीं कहूंगा दोस्तों, ये तो दुनिया में भी एजाज है। हाफिज साहब का इतना एजाज होता है, जहाँ शाबान शुरू हुआ लोग हाफिज साहब को सलाम करना शुरू कर देते हैं। हाफिज साहब हमारी मस्जिद में तरावी सुनाइए, कहीं और नहीं जाइएगा। बड़ा एजाज, बड़ा एजाज। और कब्र में एजाज मैंने बताया, और मैदान महशर में जो एजाज है वो भी मैंने बताया। बताओ, यही 3 मंजिलें हैं, दुनिया, कब्र और आखिरत, और तीनों में इनकी बहार है। कब्र में भी इनकी बहार है। लोग कब्र से डरते हैं, और हाफिज लोग सोचते हैं कि जितनी जल्दी कब्र में चले जाए उतना ही बेहतर है। कब्र से लोग डरते नहीं हैं। दोस्तों याद रखो, ये इनकी भी कब्र अच्छी होती है, और ये अपने माँ बाप की कब्र को भी अच्छा रखते हैं। जलालुद्दीन सुयूती बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में वाक़या लिखा। एक लड़का हाफिज कुरान था, रोजाना अपनी अम्मा की कब्र पे जाके कुरान पढ़ता था। आधा पारा, एक पारा पढ़ता था, एक हर्फ पर 10 नेकी मिलती। कितना सवाब पहुंचता होगा। दोस्तों एक दिन अम्मा ख्वाब में आई और बेटे से कहा, बेटे जब तू मेरी कब्र पर आया क्या, तो आते ही कुरान ना पढ़ा कर, थोड़ी देर रुक जाए। हाफिज आलिम बड़े तेज होते हैं, दिमाग में कुरान है ना, बड़े तेज होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं। हाफिज ने ख्वाब ही में पूछा, अम्मा ऐसा क्यों, आपके कब्र पर आकर मैं फौरन कुरान ना पढ़ूं, थोड़ी देर खड़ा रहूं फिर पढ़ूं, ऐसा आप क्यों कहते हैं? तो अम्मा ने कहा, बेटे जब तू मेरी कब्र पर आता है और आते ही कुरान पढ़ना शुरू कर देता, तो तेरे मुंह से लेकर मेरी कब्र तक इतना नूर निकलता है, इतना नूर निकलता है, तो उस नूर की कसरत में तेरा चेहरा नहीं देख पाता। दोस्तों ये नूर कौन देगा? हाफिज देगा, आलिम देगा। मुसलमानों ये बड़े नफे का सौदा है। आप अपने बेटों को हाफिज बनाओ। हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह हम हाफिज बनाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह हम हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह, और मदरसे में लाएंगे। और याद रखो, जो बच्चे मदरसे में आ जाते हैं और हाफिज बन जाते हैं, उन्हें अंग्रेजी भी अगर पढ़ाओगे तो बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वो डॉक्टर जो हाफिज होता उसका ऑपरेशन बहुत शानदार होता, वो इंजीनियर जो हाफिज होता है उसकी इंजीनियरिंग बहुत कामयाब होती है। इसलिए पहले हाफिज बना दो, हाफिज बना दो, उसके बाद डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, मौलाना भी बनाओ, मुफ्ती भी बनाओ, मुहद्दिस भी बनाओ, जो चाहे बनाओ, लेकिन पहले कुरान का हाफिज बनाओ। बनाओगे इंशाअल्लाह। बहरहाल अभी दिल साहब भी बैठे हैं, इंशाअल्लाह वो आपका दिल लुभाएंगे, और उसके बाद मौलाना इस्माइल साहब भी तशरीफ लाएंगे। और मैं बहुत लंबे सफर से आया, देवबंद से आया, सुबह पढ़ाकर मदरसे का काम करके, मौलाना नेमतुल्लाह साहब की ताज़ियत करके, और फिर मैं जो है चला, और आते आते आपकी खिदमत में पहुंच गया। जहाज 1 घंटा लेट हो गया, वरना और पहले आ जाता। मैं मुफ्ती तहमीद साहब, मौलाना सुफियान साहब और इनके साथ जो लोग देवबंद में गए थे, सबका शुक्र अदा करता हूँ। इन हजरात की दावत पर यहाँ हाजिरी हुई और इतने सारे मुसलमानों से ज़ियारत का मौका मिल गया। अल्लाह तबारक तआला मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए, और इस मदरसे को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियात से नवाज दें। अल्लाह तबारक तआला की रहमतें हों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।